अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, जो लास्ट टाइम रूडन की किताब से हमने थ्योरम किया था उसको थोड़ा सा मैं दोबारा जो है आपको बताना चाहता हूँ कि वो क्या था। वो ये था जी कि हमारे पास क्या था, बी कोई नॉन एम्प्टी सबसेट था किसी ऑर्डर्ड फील्ड एस का, ठीक है। एस, ये सारे का सारा सेट एस था, ये सारे का सारा एस है, और बी उसका कोई नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट था। क्या था जी? नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट था। और अल्फा जो था, ठीक है, अगर नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो है और अल्फा उसकी लोअर अप बाउंड थी, और चूंकि उसकी एक लोअर बाउंड थी लिहाजा उसकी इन्फिनिट लोअर बाउंड्स थी। और हमने बल्कि ये स्टेटमेंट के अंदर दिया गया था कि जो एल है, ये जो सेट है, ये जो सेट है, ये एल क्या है? सेट ऑफ लोअर बाउंड्स ऑफ बी। तो हमने साबित किया था कि ये जो अल्फा है बेसिकली इस सेट का ये सूप बन जाता है, सूप ऑफ एल, ये अल्फा है, और इधर से ये इन्फ ऑफ बी बन जाता है। इसका मतलब ये है कि लाइन के ऊपर कहीं भी आप कट लगाते हैं अल्फा का, तो इधर जो सेट है वो अल्फा उसको वो बाउंडेड बिलो बाय अल्फा हो जाएगा, और ये सेट ऑफ लोअर बाउंड्स ऑफ बी हो जाएगा। और अगर ये मैं इसको इस एल मानूं, और ये कट जो है अल्फा जो है वो इसकी अपर बाउंड हो जाएगी, और ये जो यहाँ पे जो बी है वो सेट ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ एल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का एक दूसरा वर्जन ये हो सकता है जी कि अगर कोई सेट जो है एल जो है वो बाउंडेड अबव है, अगर वो बाउंडेड अबव है तो अल्फा उसकी अपर बाउंड है, चूंकि अल्फा उसकी अपर बाउंड है तो बी जो है उसकी सेट ऑफ अपर बाउंड्स बन जाएगी। बी यहाँ पे क्या बन जाएगी? दिस इज बी इज इक्वल टू यू बन जाएगा, सेट ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ एल, ठीक है। और इस सेट का जो इन्फ है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन्फ ऑफ जो u है बेसिकली, ठीक है, वो क्या है? बेसिकली सूप ऑफ l, यानी कि ये रिजल्ट देखिए। दोबारा सुनिए, थोड़ा अगर गड़बड़ होगी तो मैं दोबारा इसको ले लेता हूँ, थोड़ा सा नीट कर लेते हैं। देखिए कैसे, ये था आपका b जो बाउंडेड बिलो था, और L जो था वो सेट ऑफ लोअर बाउंड्स ऑफ B था। तो आपने कहा था B चूँकि बाउंडेड बिलो है, अल्फा उसकी लोअर बाउंड है, क्योंकि उसकी एक लोअर बाउंड है तो उसकी इन्फिनिट लोअर बाउंड्स है, और सेट ऑफ लोअर बाउंड जो है वो अल्फा है, सॉरी L है। तो आपने साबित किया था कि जो इन्फ ऑफ B था, इन्फ ऑफ बी था बेसिकली वो सूप ऑफ एल था, यानी कि ये अल्फा जो है इस बी का इन्फ बन जाता है, और ये जो एल है इसका ये सूप बन गया। तो लास्ट टाइम आपने ये बात प्रूव की थी। तो देखा जाए तो ये सेट बाउंडेड बिलो है और ये सेट बाउंडेड अबव है, यानी कि अगर मैं इसको यूँ लूँ कि अगर कोई सेट ए है जो बाउंडेड अबव बाय सम अल्फा है, ए सेट बाउंडेड अबव है, ठीक है, और अल्फा चूंकि उसकी एक अपर बाउंड है इसलिए उसकी सारी की सारी जो है ये सेट ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ ए होगा। तो इस सूरत में जो ए है इसका सुप्रीमम जो है वो यू का इन्फ बनेगा, बात वही बन जाएगी। लिहाजा रिजल्ट वही है कि इस सेट का जो सूप है, इस सेट का इन्फ, दैट्स वाई हम कहते हैं कि जनाब देयर इज़ अ क्लोज रिलेशन बिटवीन द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी एंड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी। तो आपको ये रिजल्ट ऐसे भी कहा जा सकता है, क्या कहेंगे कि प्रूव दैट द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी एंड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी आर इक्विवेलेंट, ठीक है जी। तो जब ये आपसे कहा जाए कि इसको प्रूव कीजिए, तो फिर जो लास्ट टाइम हमने रिजल्ट किया है बेसिकली यही रिजल्ट है, ये उसका दूसरा वर्जन है।
चले आइए अब हम कुछ और फर्दर प्रॉपर्टीज़ करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम। क्या जी? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम। मुझे लगता है कि ये 2 लेक्चर में ख़त्म होगा, क्योंकि काफ़ी सारी हमने रिजल्ट जो है, मैंने कहा था लास्ट टाइम भी कि अब हम अगले 3 लेक्चर जो है वो थ्योरम्स से करेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरम्स को करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला थ्योरम देखिए, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट। रिजल्ट क्या है जी? थ्योरम क्या लें? वैसे ये मेरा ख्याल है कि बार्टल की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर ये प्रॉब्लम मौजूद है। तो लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी, रूडन में भी मौजूद होगा, रूडन की एक्सरसाइज में मौजूद होगा। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज़ बाउंडेड अबव। ठीक है, लेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर इज नॉन एम्प्टी एंड ए इज बाउंडेड अबव। मैं ज़रा बाउंडेड को ज़रा शार्टली लिख देता हूँ। डिफाइन करेंगे माइनस ए इज इक्वल टू माइनस एक्स आई दैट एक्स बिलोंग टू ए। यानी कि एक आपने सेट जो है तो कुछ भी नहीं किया, जो ए के एलिमेंट्स हैं उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर क्या होगा? फिर होगा जी देन सूप ऑफ ए इज इक्वल टू, ऐसे भी वैसे सूप ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस टाइम इन्फ ऑफ माइनस ए। क्लियर हो गया जी? अच्छा, मैं इसको छोटे से नंबरों से बात करता हूँ कि अगर मैं सेट ये ले लूँ 1 और 1 से 2 एक इंटरवल ले लूँ ए, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे सूप ऑफ ए क्या है? सूप ऑफ ए इज इक्वल टू 2, और अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ माइनस से, तो क्या होगा? यानी कि आप -2 पहले आएगा, -2 और -1। मैंने आपको रूल बताया है कि लेफ़्ट टू राइट। क्या है? लेफ़्ट टू राइट। तो जनाब आप देखिए ना जी, ये हमारा 1 है, ये 2 है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे का सारा इधर को आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 to -1। आप बताइए इसका सूप क्या है? इसका इन्फ क्या है? इन्फ ऑफ माइनस ए। तो इन्फ ऑफ माइनस ए जो है बेसिकली है, ये है पहले वाला, चूँकि ये बाउंडेड है, बाउंडेड सबसेट है। बाउंडेड सबसेट हमें बाउंडेड अबव लेना था, चलो मैंने बाउंडेड ले लिया। जो बाउंडेड है वो बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। तो देखिए -2 -1, अब इसका जब इन्फ ऑफ माइनस ए लेंगे तो वो फर्स्ट वाला पहला, तो वो -2 होगा। यहाँ पे बेसिकली इन्फ जो है चूँकि वो उसी का एलिमेंट है तो बिलोंग करता है, तो अगर सेट के अंदर मौजूद हो तो फिर उसको क्या बोलते हैं आप? फिर उसको मिनिमम एलिमेंट बोलते हैं। और अगर सुप्रीमम सेट के अंदर मौजूद हो तो फिर आप उसको मैक्सिमम। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह इसके बारे में भी कुछ रिजल्ट्स बताने की कोशिश करूँगा। तो जी, अगर आप इसको ओपन कर लें यानी कि आप ये कर लें 1 2 ओपन सेट कर लें, फिर भी सुप्रीमम 2 है, फिर भी इन्फीमम जो है -1 है। ठीक है, अब ये सेट को बिलोंग नहीं करेंगे। तो व्हाट इज दिस? दिस इज माइनस टाइम, और 2 क्या है? व्हाट इज 2? 2 ये देखिए, ये है सूप ऑफ ए। तो ये है हमारा रिजल्ट कि आप माइनस को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा ये वाला रिजल्ट। जब माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा सूप ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस टाइम इन्फ ऑफ माइनस ए। लो जी, ये एक छोटी सी एग्जांपल जो है जस्ट टू अंडरस्टैंड द रिजल्ट। हमने इसको देखा कि अगर ए जो है नॉन एम्प्टी है, बाउंडेड अबव है, तो फिर आप अगर उसका सुप्रीमम जो है वो अल्फ़ा है तो फिर माइनस ए जो है उसका इन्फीमम माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट द रिजल्ट इज सेइंग। ओके, नाउ कम टू प्रूव। अब हम इसको प्रूव करते हैं। शॉर्टली मैं यहाँ लिख लूँ ताकि आपको याद रहे करना क्या है। ए है
इसके लिए ए के लिए सूप ऑफ ए है और यहाँ से आप माइनस ए बना लेंगे और इसके लिए हमें प्रूव करना है माइनस टाइम इन्फ ऑफ माइनस ए, यानी कि यहाँ से इन्फ ऑफ माइनस ए निकालेंगे और फिर हम कहेंगे कि इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब आपको पता है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है ये सबसेट ऑफ रियल नंबर है, तो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है। सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी भी है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी भी है। कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है और कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड का मतलब क्या है कि जैसे ही आप कोई बाउंडेड अबव सबसेट लेते हैं तो उसका सुप्रीमम जो है वो आर के अंदर मौजूद होगा, राइट। तो कहिए, ठीक है, सिंस A is a non-empty bounded above subset of R and R has, ये आइडिया मैं साइड पे कर दिया, R has least upper bound property, so sup of A, so sup of A exists in R, let it be alpha, that is sup of A is equal to alpha। देखिए यहाँ तक क्लियर है, हमने कुछ नहीं कहा, हमें दिया हुआ था कि जो आपका A जो है A जो है वो नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट है, क्योंकि वो बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ R है और R के अंदर सुप्रीमम प्रॉपर्टी मौजूद है, इसलिए ये जो सेट है इसका सुप्रीमम मौजूद होगा और R के अंदर मौजूद होगा। हमने अज्यूम कर लिया अल्फा। देन डेफिनेशन लगाइए, अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। वेरी सिंपल इज दैट। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं जस्ट डेफिनेशन को अप्लाई कर रहा हूँ। क्योंकि सुप ऑफ ए अल्फा है तो अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है। हमने जाना कहाँ पे है? माइनस ए की तरफ जाना है। क्योंकि माइनस ए की तरफ जाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए। दिस इम्प्लाई माइनस अल्फा इज लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, अब माइनस एक्स किसका एलिमेंट है? देखिए माइनस एक्स किसका एलिमेंट है? ये माइनस ए का एलिमेंट है। गौर कीजिए कि माइनस एक्स इसको बिलोंग करता है माइनस ए को, तो इसका मतलब आपको एक एलिमेंट मिल गया ऐसा जो कि माइनस ए के तमाम एलिमेंट से छोटा है। इसका मतलब ये लोअर बाउंड है माइनस ए की। ये क्या है? लोअर बाउंड है, इसलिए माइनस ए बाउंडेड बिलो है। और चूंकि ये बाउंडेड बिलो है और आर के अंदर जो है क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी भी मौजूद है, लिहाजा माइनस ए का इन्फिमम जो है वो आर के अंदर मौजूद होगा। लेट इट बी बीटा फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल माइनस एक्स बिलोंग टू माइनस ए। ठीक है जी, अगर ऐसी बात है तो फिर इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट minus alpha is a lower bound of minus a. Minus alpha is a lower bound of minus a. That is minus a is bounded below. अब चूंकि वो बाउंडेड बिलो है तो इसका मतलब बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ आर है। बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ R and R has greatest lower bound property, so inf of minus a exists in R। क्यों यहाँ तक पहुँच गए? क्योंकि बाउंड्री बिलो है लिहाजा उसका इन्फ एग्जिस्ट करता है। लेट इट बी बीटा। आप एज्यूम कर लें कि ये क्या है?
let it be beta, that is inf of minus a is equal to beta। यानी कि बीटा क्या है, वो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। देखिए जरा सोचिए, ये है आपका माइनस ए और बीटा उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, और माइनस अल्फा जो था उसकी लोअर बाउंड है, वो यहां कहीं होगी या हो सकता है यही हो। देयरफॉर माइनस अल्फा इज लेसर इक्वल टू बीटा, माइनस अल्फा इज लेसर इक्वल टू बीटा। अब एक हमने प्रॉपर्टी प्रूव कर ली, या आप ये भी कह सकते हैं आर अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस बीटा। देखिए मैंने ऐसे क्यों लिखा है, ऐसे मैंने इसलिए लिखा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप प्रूफ क्या करना चाहते हैं, राइट। हम ये प्रूव करना चाहते हैं, सोचिए, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि सूप ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस टाइम इन्फ ऑफ माइनस ए, यानी कि हम प्रूव करना चाहते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस टाइम बीटा। अल्फा इज इक्वल टू माइनस टाइम बीटा प्रूव करना चाहते हैं, तो इसका तो मुझे साबित करना चाहिए कि अल्फा लेसर इक्वल टू माइनस बीटा है और अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस बीटा है। तो एक मैंने साबित कर दिया, नंबर 1, एक मैंने साबित कर दिया कि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जो है वो माइनस बीटा है। इसके अलावा बीटा और देखिए, आल्सो बीटा इज इक्वल टू क्या था जी, ये इन्फ ऑफ माइनस ए है, बीटा जो है इन्फ ऑफ माइनस ए है, तो लेसर इक्वल टू ये क्या होगा, बीटा जो है लेसर इक्वल टू देन बीटा इज लेसर इक्वल टू माइनस एक्स फॉर ऑल माइनस एक्स बिलोंग टू माइनस ए। क्यों जी, ये बात सही है, राइट। तो बीटा जो है अब देखें, ये आपका माइनस ए है और बीटा आपने माना है कि माइनस ए का ये क्या है, इन्फिमम है। बीटा जो है इन्फ ऑफ माइनस ए है, राइट। सो यहाँ कहीं माइनस ए है और ये उसका इन्फ है, आपने चूंकि इसको इन्फ माना है तो इसका मतलब बीटा लेसर इक्वल टू माइनस एक्स होगा। इन्फ यानी कि बीटा जो है, ये जितने भी यहाँ पे माइनस एक्स आ रहे हैं, बीटा उन सबसे छोटे है, उनके लेफ्ट पे आएगा। बीटा इज लेसर इक्वल टू माइनस एक्स, गॉट इट। दिस इम्प्लाई बीटा माइनस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू। बिल्कुल वही चक्कर जो पहले चक्कर चलाया था, वही चक्कर में आप चलाने हैं। लुक एट दिस, माइनस बीटा जो है वो ए के तमाम एलिमेंट से बड़ा है। व्हाट डज इट मीन कि माइनस बीटा ए की अपर बाउंड है। माइनस बीटा क्या है, ए की अपर बाउंड है। देन माइनस बीटा इज एन अपर बाउंड ऑफ ए। अपर बाउंड की हमने यही डेफिनेशन रखी थी कल कि भाई कोई एलिमेंट अल्फा जो है वो अपर बाउंड होता है अगर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू दैट सेट। अब चूंकि माइनस बीटा जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, इसका मतलब माइनस बीटा जो है इज एन अपर बाउंड ऑफ ए है और ए के पास तो लीस्ट अपर बाउंड भी है। इसका मतलब ये माइनस बीटा जो है या तो उसका सुप्रीमम है या फिर उससे बड़ा है, ठीक है नहीं। अगर ए की बात करें तो ए के पास तो आपने अल्फा जो है वह आप उसकी लीस्ट अपर बाउंड रखी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपने अपर बाउंड बनाई है, हमने सुप्रीमम की प्रॉपर्टी क्या थी कि भाई अगर कोई और अपर बाउंड है तो फिर या तो वो अल्फा ही है या उससे बड़ी है, ठीक है। हेंस बाय डेफिनेशन, हेंस बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए क्या होगा, माइनस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, सॉरी अल्फा, ठीक है। मेरा ख्याल हमने दोनों बातें प्रूव कर ली, चूँकि एक पहले नंबर 2 और पहले हमने क्या साबित किया था, पहले हमने साबित किया था कि माइनस बीटा इज
अल्फा इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस बीटा। नंबर 1 में आपने साबित किया था, नंबर 1 में ये साबित किया था कि अल्फा इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस बीटा, मतलब कि आपने साबित किया था माइनस बीटा इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, और यहाँ माइनस बीटा इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा। सो बाय 1 and 2 यू सी अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, और हमने ये रिजल्ट प्रूव कर दिया। इसका अंदर अल्फा की वैल्यू डालिए, सूप ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस टाइम इन्फ ऑफ माइनस ए। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। आज हम जितने भी थ्योरम्स करेंगे ये सारे के सारे जो हैं इनफैक्ट ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फिनिमम है। ओके जी, इसी तरह का एक और रिजल्ट है, आई थिंक वो आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए। वो क्या बनेगा कि अगर ए जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर है और वो क्या है बाउंडेड बिलो है, तो फिर माइनस ए को, ठीक है, यानी कि इसी का एक दूसरा वर्जन हो सकता है। वो क्या होगा कि अगर ए जो है, इधर आ जाए, ए जो है बाउंडेड बिलो है, सॉरी ए इधर आएगा, ठीक है, अगर ए नॉन एम्प्टी सबसेट जो कि बाउंडेड बिलो है, तो फिर ये अल्फा है, तो ये आपका जो है माइनस ए बन जाएगा, तो माइनस ए बाउंडेड अबव हो जाएगा, राइट। तो अगर ए जो है वो बाउंडेड बिलो है तो और डिफाइन कर लें माइनस ए, उसी तरह से क्या होगा जी, माइनस एक्स साइडेड एक्स बिलोंग टू ए। तो आप साबित कीजिए कि जो इसका जो है अब क्या होगा, इसका जो है इन्फ होगा ए का। देन आपने साबित करना है कि इन्फ ऑफ ए इज इक्वल टू, आप देखिए अल्फा माइनस टाइम सूप ऑफ माइनस ए। देखें बिल्कुल ये उसी का वर्जन है। आप देखें वही एग्जाम्पल को दोबारा अगर आप देख लें कि आपने ए लिया था 1 2, ये ए लिया था, और -2 1 जो है वो, सॉरी -2 -1, ये माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो लुक एट दिस, इन्फ ऑफ ए, व्हाट इज इन्फ ऑफ ए, दिस इज 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम सूप ऑफ माइनस ए, माइनस टाइम -1, दिस इज 1, यस इट इज। क्यों जी, क्लियर हो गया। तो ये बिल्कुल उसके पैरेलल प्रॉपर्टी है, जिस तरह से मैंने प्रूव किया है इस तरह से ही आप इसको प्रूव कीजिए। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है उस पर चलते हैं। अच्छा जी, इसी से एक और रिजल्ट बना सकते हैं कि अगर ए जो है नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है विच इज़ बाउंडेड बिलो, देन इट हैज़ इन्फिमम इन ई। जी, इसकी क्लोरल बन जाएगी, if A is a non-empty subset of complete ordered field F, if A is a non-empty, ठीक है जी, if A is a non-empty subset of a complete ordered field F which is bounded below subset of a complete ordered field F which is bounded below, then infimum of A, then inf of A exists in F, राइट। आप देखें ये आप कहेंगे ये कौन सा रिजल्ट है कि आपने अभी तो कहा कि लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी दोनों बराबर हैं। ठीक है, हमने ये कहा है, ये बात भी सही है, दोनों इक्विवेलेंट हैं, लेकिन हमने कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड को डिफ़ाइन कैसे किया है। हमने डिफ़ाइन किया है कि जनाब कोई भी जो ऑर्डर्ड फील्ड है, जनरली हमने रियल की बात नहीं की,
अगर कोई आपके पास ऑर्डर्ड फील्ड है उसको आप कंप्लीट कहेंगे। अगर उसका कोई भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट लिया जाए तो उसका सुप्रीमम जो है उसके अंदर मौजूद हो, फील्ड के अंदर मौजूद हो। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ले फील्ड का तो उसका सुप्रीमम जो है फील्ड के अंदर, ये हमने डिफाइन किया, हमने ये नहीं डिफाइन किया। तो ये करोलरी जब हम प्रूव कर लेंगे कि ए कोई नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट है किसी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड का, तो उसका इन्फिमम एग्जिस्ट करता है एफ के अंदर, तो ये हमारे पास एक परमिट बन जाएगा। एक परमिट क्या बन जाएगा? नाउ टू ऑनवर्ड यू कैन एंजॉय द प्रॉपर्टी। वैसे तो रूटन का जो थ्योरम था वो भी यही था कि जो एल जो है वो सेट ऑफ लोअर बाउंड्स है, तो उसका जनाब जो है सुप्रीमम जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये उससे भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ये इस लिहाज से कि हम बाउंडेड बिलो, हमने कौन सा सेट लिया है? बाउंडेड बिलो लिया है, ठीक है। और हमने साबित करना है कि उसका इन्फिमम जो है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड के अंदर मौजूद है, राइट। तो अब देखिए ये बड़ा आसान है। अगर ई जो है वो बाउंडेड बिलो है तो माइनस ई जो है वो बाउंडेड अबव है। लो खत्म हो गया थ्योरम आपका। अगर ई जो है बाउंडेड बिलो है तो माइनस ई बाउंडेड अबव है, क्योंकि माइनस ई बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, लिहाजा उसका सुप्रीमम जो है एग्जिस्ट करेगा। इसलिए सुप्रीमम ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू अल्फा बिलोंग टू एफ। ये बात क्लियर होगी? देखिए जरा, वेरी सिंपल इज दैट। इस बात पे दोबारा गौर कीजिए कि अगर ई जो है वो बाउंडेड बिलो है तो माइनस ई जो है वो बाउंडेड अबव हो जाएगा। अगर ई बाउंडेड बिलो है, पिछला रिजल्ट हमने प्रूव किया, अभी जो लास्ट रिजल्ट है कि अगर ई बाउंडेड बिलो है तो माइनस ई जो है वो बाउंडेड अबव होगा, राइट। इसका मतलब है क्योंकि वो बाउंडेड अबव है और कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड का सबसेट है, लिहाजा उसका सुप्रीमम जो है वो उसके अंदर मौजूद होगा। क्योंकि हमने कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड की डेफिनेशन ये दी है कि जब भी उसके पास कोई नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट आएगा उसका सुप्रीमम जो है उस फील्ड के अंदर मौजूद होगा। नाउ चूंकि ये माइनस ई बाउंडेड अबव है, लिहाजा सूप ऑफ माइनस ई जो है अल्फा है और बिलोंग टू एफ है। और अभी आपने एक रिजल्ट बना दिया, वो क्या बनाया था? क्या आपने कहा था जी, जो इन्फ ऑफ माइनस टाइम इन्फ ऑफ माइनस ए होगा वो सूप ऑफ ए होगा, ठीक है, राइट। तो सूप ऑफ, अब दूसरा रिजल्ट लाओ। एक तो रिजल्ट ये है, एक दूसरा भी आपने बनाया। वो क्या था कि इन्फ ऑफ ई, एक ये रिजल्ट था, एक ये बनाया। इसके दूसरा इन्फ ऑफ ए, अगर आपने ए ले लिया, अच्छा ई लिया, चलो ई वो पहले आपने ए से प्रूव किया, तो इन्फ ऑफ ई जो है तो मैंने यहाँ पे ई लिया, ठीक है, ई ले लें आप सारे के साथ। तो इन्फ ऑफ ई जो है यहाँ से क्या बनेगा? माइनस टाइम सूप ऑफ माइनस ई है। दोबारा समझिए इसको थोड़ा सा। अगर ई बाउंडेड अब बिलो है तो माइनस ई बाउंडेड अबव है, क्योंकि ये बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, लिहाजा ये इसका सुप्रीमम होगा, लिहाजा सुप्रीमम ऑफ माइनस ई जो है वो अल्फा होगा। अब अपना रिजल्ट यूज कीजिए कि इन्फिमम ई इज इक्वल टू माइनस टाइम सुप्रीमम आई, इसका अंदर ये माइनस टाइम अल्फा मौजूद है। और ये सुप्रीमम ऑफ ई जो है चूंकि बिलोंग करता है एफ को, और एफ फील्ड है और फील्ड अंडर एडिशन ग्रुप है, लिहाजा जो भी एलिमेंट उसके अंदर मौजूद है उसका एडिटिव इन्वर्स भी उसके अंदर मौजूद होगा, लिहाजा माइनस अल्फा जो है ये भी एफ को बिलोंग करेगा। तो साबित कर दिया हमने कि अगर ई जो है कोई बाउंडेड बिलो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है तो उसका इन्फिमम जी उसी फील्ड में एग्जिस्ट करता है। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, राइट जी, क्लियर हो गया। नाउ टू ऑनवर्ड, नाउ यू हैव अ परमिशन, यू हैव अ परमिट विद द हेल्प ऑफ दिस क्रॉलरी कि जब आपने किसी फील्ड को कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड प्रूव करना है तो यू कैन हैव इट्स अ नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट, कोई उसका नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट ले लीजिए और साबित कीजिए तो उसका इन्फिमम जो है
वो सेट को बिलोंग करता है। फिर वो रूडन का थ्योरम लग गया कि एक जो था वो बाउंडेड बिलो था, उसका सुप्रीमम, उसका इन्फीमम, और एक बाउंडेड अबव था, उसका इन्फीमम, दोनों बराबर थे। इस वजह से ये अब जो परमिट है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि जब आप किसी फील्ड को कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड प्रूव करना चाहते हैं तो अब हमारे लिए कोई मसला नहीं है। ईदर यू कैन हैव अ नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट एंड ट्राई टू शो दैट दैट सेट हैज़ अ सुप्रीमम and supremum belong to that field. Two steps. One is show that it has a supremum. Take some arbitrary subset of real numbers. Show that it is bounded above. Means you have directly you can take a non-empty bounded above subset. Take a non-empty bounded above subset of real numbers. Show that it has supremum. And secondly, show that that supremum belong to its field. Then we say that the field F is complete ordered field. And the second criterion is you can take any non-empty bounded below subset. Then again show two steps. One, try to show that that set has infimum. Infimum of that set exists. And secondly, that infimum belong to the field. तो इस तरह से अब ये दोनों रास्ते आपके पास मौजूद हैं। जब किसी फील्ड को कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो या तो उसको बाउंडेड अबव के रास्ते से प्रूव कीजिए या बाउंडेड बिलो के रास्ते से। इसी वजह से हमने ये कहा था कि ये जो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी है और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है जी। सो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रॉडरी यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड। ओके, नेक्स्ट थ्योरम जी, थोड़ा सा इससे अ लिटिल मोर हार्डर। अब ये हमने ले लिया कि कोई एस ले लें। थ्योरम क्या है कि लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी बाउंडेड above subset of R. Let S be a non-empty bounded above subset of R. Sorry, मार्कर सारे आज ख़त्म हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, मार्कर की वजह से कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए। Which is bounded above, ठीक है। S be a non-empty subset of R which is bounded above and alpha greater than 0. Take alpha belong to R and alpha greater than 0, ठीक है जी। Then sup of alpha x such that x belong to S is equal to, क्या आप साबित करेंगे कि अल्फा टाइम sup of x belong to S, राइट। अच्छा जी, मैं 1 मिनट पास करता हूँ क्योंकि मुझे मार्कर जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। प्लीज़ वेट कीजिए। ओके जी, इसकी एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि आर सुप ऑफ, आप ये ऐसे, तो ये वाला एक्स यहाँ लिख लें, एक्स बिलोंग टू एस, यहाँ एक्स कर दें, सुप ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा टाइम, है जी, सुप ऑफ एक्स बिलोंग टू एस, यूँ भी लिख सकते हैं, या इसको सेट बना दें यहाँ पे, ठीक है, सेट भी बना सकते हैं, और एक्स बिलोंग टू एस, क्योंकि एक्स बिलोंग टू एस हमने लिख दिया तो ऐसे भी सही है। अब इसके ये रिजल्ट मैं प्रूव कर रहा हूँ, इसके 3 और वर्जन हैं जो आपने करने हैं। वो कौन से? यानी कि अल्फा यहाँ पे पॉजिटिव लिया हुआ है, अल्फा हमने पॉजिटिव लिया है, तो आप अल्फा जो है पॉजिटिव ही लें और एस को जो है वो बाउंडेड बिलो कर लें,
तो फिर क्या रिजल्ट बनेगा, इन्फ ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा टाइम इन्फ ऑफ एक्स, ये एक रिजल्ट होगा। जिस फैशन में मैं प्रूव करूंगा इसी फैशन में आप प्रूव करेंगे। और फिर तीसरा रिजल्ट, अगर अल्फा लेस देन 0 है, अगर अल्फा लेस देन 0 है तो फिर बनेगा सूप ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा टाइम इन्फ ऑफ एक्स। देखा जी, ये रिजल्ट आपने अभी प्रूव किया ना जी, जरा देखें, इसको मैं रिड्यूस करता हूँ। आपने ये रिजल्ट प्रूव किया कि सूप ऑफ